हाय फ्रेंड्स, मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है। अगर कभी हम कहना चाहें कि सरकार को इस कानून को पास करना होगा या पास करना पड़ेगा, या फिर हम कहना चाहें कि पाकिस्तान को हमारी शर्तें माननी होंगी या माननी पड़ेंगी, या फिर हम कहना चाहें हमें इस काम को करना होगा या करना पड़ेगा, सो इन हिंदी के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करें। अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं, आप भी जानना चाहते हैं कि इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, सो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, बिकॉज आज जो हमारा डे 5th है, आज हम इस वीडियो के एंड तक कुछ इसी तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। आज हम इस विल हैव टू के लेसन को यूज करेंगे और जानेंगे इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, किस तरह से इसके स्ट्रक्चर्स को यूज करके हम किसी कंपल्सन को फ्यूचर के दिखा सकते हैं, नेसेसिटी को दिखा सकते हैं, या किसी पर्सन को ओब्लाइज्ड दिखा सकते हैं। सो गाइस, कहीं जाइए मत ही, हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम। सो गाइस, जैसा कि मैं पहले अपनी टॉक में मेंशन कर चुका हूं, हम इस विल हैव टू के लेसन को यूज करते हैं जब भी हम फ्यूचर की मजबूरी यानी कि कंपल्सन की बात करें, यानी कि हम बताना चाहें कि किसी पर्सन को फ्यूचर में किसी मजबूरी में रह करके किसी काम को करना होगा या करना पड़ेगा, या फिर हम फ्यूचर की नेसेसिटी शो करना चाहें, किसी पर्सन को जरूरी होगा किसी काम को करना, या फिर हम ऑब्लिगेशन की बात करें कि कोई पर्सन किसी काम को करने के लिए फ्यूचर में ऑब्लाइज्ड होगा। ओवरऑल हम जब भी कभी हिंदी के वाक्य के अंत में ना होगा कहें या ना पड़ेगा कहें, सो हम इस विल हैव टू के लेसन को यूज करते हैं। यानी कि जब भी हिंदी के वाक्य के अंत में ना होगा, नी होगी, नो होगा, पड़ेगा आएगा, सो आप इस लेसन को यूज करके सेंटेंसेस फराटेदार बोल सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं आपको इस काम को करना होगा, चाहे मैं होगा लिखूं चाहे मैं लिखूं पड़ेगा, सो इसका जो ट्रांसलेशन होगा, हम इस वर्ड को यूज करके इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। आपके लिए हम यू लिखेंगे, उसके बाद विल हैव टू जो लेसन है, यू विल हैव टू डू दिस वर्क। सो देखा गाइस आपने किस तरह से हम फ्यूचर की कंपल्सन को दिखाने के लिए हम इस विल हैव टू के लेसन को यूज करते हैं। आइए अब इसके स्ट्रक्चर्स को गो थ्रू करते हैं, किस तरह से हम विल हैव टू के लेसन को स्ट्रक्चर्स में फ्रेम करके सेंटेंसेस बोलिए लिख सकते हैं। आइए डिटेल में लर्न करते हैं। सो फर्स्ट जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो अफर्मेटिव होता है। अफर्मेटिव का मतलब जब भी हम किसी बात को पॉजिटिवली कहना चाहें, जब भी हम साधारण सेंटेंसेस लिखना या बोलना चाहें, सो हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। इसको पॉजिटिव के नाम से भी जाना जाता है, चाहे आप पॉजिटिव स्ट्रक्चर कहें चाहे आप अफर्मेटिव कहें, बोथ आर सेम। इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट हमारा होता है कर्ता, यानी कि जो डूअर है सेंटेंस में, जिसकी बात की जा रही है, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे स्ट्रक्चर में, उसके बाद इस लेसन को ऐड करेंगे विल हैव टू के, देन वर्ब की बेस फॉर्म लिखी जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एंड द एग्जांपल्स आर, तुम्हें पत्र लिखना होगा। सो तुम्हारे पास ये कंपल्सन है, तुम्हारे लिए कंपल्सन है कि तुम्हें पत्र लिखना होगा, आपकी मजबूरी है। सो यू लिखेंगे हम, जो कि सब्जेक्ट है, जो काम करने वाला है। उसके बाद इस लेसन को ऐड करेंगे विल हैव टू, यू विल हैव टू। अब लिखने को इंग्लिश में हम राइट बोलते हैं, यू विल हैव टू राइट द लेटर। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी होगी। सो विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स है, अगर उन्हें एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए, सो उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये उनके लिए क्या है, नेसेसिटी है उनकी फ्यूचर की। सो उनको कड़ी मेहनत करनी होगी, जब वो एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे ला सकते हैं। सो इसको ट्रांसलेट करने के लिए अगेन हम इस स्ट्रक्चर को यहां अप्लाई करेंगे। विद्यार्थियों को हम इंग्लिश में द स्टूडेंट्स लिखेंगे, द स्टूडेंट्स। उसके बाद ये लेसन विल हैव टू डू हार्ड वर्क। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम्हें यह काम करना होगा। सो तुम्हारे लिए अगेन ये कंपल्सन है, आपकी कंपल्सन है कि आपको वही इस काम को करना होगा, अगर आपने इस कंपनी में कंटिन्यू काम करना है तो।
सो जब भी हम किसी सेंटेंस में कंपल्सन शो करना चाहेंगे, मजबूरी शो करना चाहें, सो हम विल हैव टू लेसन को यूज करेंगे। तुम्हें के लिए हम यू लिखेंगे, अगेन यू विल हैव टू डू, यह काम करना होगा, डू दिस वर्क। एंड द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज राधा को दवा खानी पड़ेगी। अगर राधा को रिकवर करना है जल्दी, सो राधा को दवा खानी पड़ेगी, ये उसके लिए नेसेसरी है। सो राधा को राधा एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद में लेसन ऐड करें, विल हैव टू। फिर खाने के लिए हम ईट का प्रयोग नहीं करेंगे, बिकॉज हर खाने के लिए हम ईट को यूज नहीं करेंगे। मेडिसिन खाने के लिए हम टेक का यूज करेंगे, यू विल हैव टू टेक द मेडिसिन। सो दिस इज हाउ हम फ्यूचर की कंपल्सन की बात करें, नेसेसिटी की बात करें, ऑब्लिगेशन की बात करें। यानी कि जब भी कभी हम फ्यूचर में किसी मजबूरी में रह करके या कोई काम हमें जरूरी हो हमारा करना, सो हम उन बातों को लिखने के लिए इस विल हैव टू लेसन को यूज करते हैं। अब इसके हम नेगेटिव स्ट्रक्चर को गो थ्रू करेंगे, किस तरह से हम इसमें नेगेटिव वर्ड ऐड करके हम नेगेटिव बातें बोलिए लिख सकते हैं। सो गाइस, नेगेटिव के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस सब्जेक्ट लिखना है पहले, सब्जेक्ट के बाद विल पुट करना है, विल के बाद बस हमने नोट लगाना है, उसके बाद हैव टू लिखना है, देन वर्ब की बेस फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एंड द एग्जांपल्स आर राजू और रमेश को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। सो राजू और रमेश बाध्य यानी कि कंपल्सन नहीं है उनके लिए दिल्ली जाना। सो इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को यहाँ अप्लाई करेंगे। राजू को एज इट इज राजू लिखेंगे, उसके बाद एंड लिखेंगे, एंड से इस राजू और रमेश को कनेक्ट करा जाएगा, राजू एंड रमेश। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल लिखेंगे, विल के बाद बस आप नोट ऐड कर दें, राजू एंड रमेश विल नॉट हैव टू गो टू दिल्ली। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम्हें यह काम नहीं करना होगा। सो इसको भी ट्रांसलेट करने के लिए इस स्ट्रक्चर को यूज करें, तुम के लिए यू लिखें, यू विल नॉट हैव टू डू दिस वर्क। एंड गाइज द पॉइंट टू बी नोटेड हियर, जो आप विल नोट लिख रहे हैं आप इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, विल की जगह आप वॉन्ट लिखें, ये भी करेक्ट होगा। जब हम स्पोकन में इसको यूज करेंगे, सो हम विल की जगह, विल नोट की जगह हम वॉन्ट को भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज स्पोकन में इसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है, बट रिटर्न में आप इसको यूज करें। जब आप बोलें तो वॉन्ट बोलें, लिखें तो विल नोट लिखें। एंड इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल को पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हैव टू जो हमारा लेसन है उसको पुट करेंगे, देन बेस फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। एंड गाइस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनसे हम यस या नो के रिप्लाई पाते हैं। जिस भी सेंटेंस से आपको यस या नो का रिप्लाई मिलता है वो आपके इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको आप इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट करें। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की स्टार्टिंग जो होती है हिंदी की क्या से होती है, क्या से जो भी सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा उसका स्ट्रक्चर ये होगा। क्या उसे बाजार जाना होगा, सो विल से स्टार्ट करें, विल ही हैव टू गो टू मार्केट। और इसको मार्केट ना बोले, मार्केट बोले, आर को साइलेंट रखें बिकॉज आर इज साइलेंट इन ब्रिटिश एक्सेंट। एंड द नेक्स्ट सेंटेंसेस, क्या आप लोगों को परीक्षा देनी होगी। सो अगेन इस सेंटेंस में भी क्या से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं हिंदी के सेंटेंस की, सो हम इस स्ट्रक्चर को यहां यूज करेंगे। क्या के लिए हम विल लिखेंगे, विल यू हैव टू। अब देने के लिए हम गिव वर्ड को यूज नहीं करेंगे बिकॉज कोई सामान, कोई आइटम देना होता है तो हम किसी पर्सन को देते हैं, लेकिन जब भी हम एग्जाम देंगे सो हम कुछ दे नहीं रहे हैं बल्कि उस एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं, एग्जाम में हम अपनी प्रेजेंस शो करना चाहते हैं, सो उसके लिए हम अपीयर वर्ब को यूज करेंगे। विल यू हैव टू अपीयर इन द एग्जाम।
सो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को यूज करके क्या वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आप इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना चाहें, सो इसके लिए सिंपल जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद बस आप नोट ऐड कर दें, वो आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, क्या उसे बाजार नहीं जाना होगा, हिंदी में बस आप नहीं वर्ड को ऐड कर दें, क्या उसे बाजार नहीं जाना होगा या क्या उसे बाजार नहीं जाना पड़ेगा। सो इसका ट्रांसलेशन होगा विल ही नॉट हैव टू गो टू मार्केट। इस तरह से हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को फॉर्म कर सकते हैं सब्जेक्ट के बाद नोट को ऐड करके, यानी कि जिसकी भी हम बात कर रहे हैं उसके बाद बस आप नोट यूज कर दें। एंड अगर आप इसका WH स्ट्रक्चर फॉर्म करना चाहते हैं, सो WH के लिए हम क्या करते हैं, सो गाइस हम WH स्ट्रक्चर के लिए सिंपल हम WH वर्ड्स को पहले ऐड करेंगे, यानी कि जो भी वर्ड आपको या तो W से स्टार्ट हो या तो H से स्टार्ट हो, उसको हम WH वर्ड्स बोलते हैं। कुछ लोग इसको WH फैमिली के नाम से भी जानते हैं, जो कि टोटली इनकरेक्ट है। WH फैमिली नाम के कोई वर्ड्स नहीं होते इंग्लिश में, या तो आप WH कैटेगरी कहें इनको, या तो आप WH वर्ड्स कहें। ये दो टर्म्स को आप यूज कर सकते हैं, फैमिली नाम के कोई वर्ड्स नहीं होते इंग्लिश में। WH वर्ड्स जैसे कि वाई हो गया, व्हेन हो गया, हाउ हो गया, हु हो गया, वेयर हो गया, यानी कि जो भी वर्ड आपका WH से स्टार्ट हो वो आपके WH वर्ड्स होते हैं। इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए पहले वो WH वर्ड्स ऐड करें, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है उसको ऐड करें, थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव टू, देन बेस फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। एंड द एग्जांपल इज मुझे क्या पढ़ना होगा। सो क्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट, क्या को हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट। सो सबसे पहले हम व्हाट लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो कि विल लिख रखा है विल लिखेंगे, व्हाट विल आई हैव टू रीड, व्हाट विल आई हैव टू रीड, ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज उसे कहां जाना होगा, उसे कहां जाना होगा, उसे कहां जाना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है हिंदी ट्रांसलेशन जब इसको इंग्लिश में करेंगे। सो कहां के लिए हम वेयर लिखेंगे, वेयर विल ही हैव टू गो। सो इस तरह से हम WH स्ट्रक्चर से सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। एंड अगर आप इसका नेगेटिव फॉर्म करना चाहें WH प्लस नेगेटिव, सो सिंपल है, जो भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बाद बस आपने नोट वर्ड को ऐड कर देना, इसका नेगेटिव हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, उसे बाजार क्यों नहीं जाना होगा, होगा हो या पड़ेगा हो, इसको इसी स्ट्रक्चर से अपने ट्रांसलेट करना है। उसे बाजार क्यों नहीं जाना होगा, क्यों के लिए हम वाई लिखेंगे, वाई विल ही नॉट हैव टू गो टू मार्केट। सीता को काम क्यों नहीं करना होगा, वाई विल सीता नॉट हैव टू वर्क। आप लोगों को क्यों नहीं आना होगा, वाई विल यू नॉट हैव टू कम। सो इस तरह से हम जो भी सब्जेक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके बाद नोट ऐड कर दें WH नेगेटिव बनाने के लिए।